Hi guys, this is Kinneri Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA। तो तारा इस वक्त जानना चाहती हैं कि कौन है उनके पिताजी का कातिल, और इसी सिलसिले में वो उस दर्जी को अपने राजमहल में बुलाती हैं जिन्होंने उनके पिताजी के कपड़े सिए थे। हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में बताते हैं कि कुछ एपिसोड्स पहले ये बताया गया था कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने तारा के पिताजी के कपड़े पहने हैं वो दिखाई देता है, और तारा जानना चाहती हैं कि वो शख्स कौन है। इसी बीच तारा को पता चलता है कि वो जो कपड़े हैं वो एक दर्जी ने सिए थे। ध्रुव और तारा वहाँ जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन है वो शख्स जिसने उस दर्जी से तारा के पिताजी जैसे मिलते जुलते कपड़े सिलाए थे। तब दर्जी कहता है कि वो देख नहीं सकते, लेकिन वो आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि कौन आया था उनके यहाँ पे कपड़े सिलाने के लिए। और दर्जी कहता है कि वो आवाज़ किसी और की नहीं, औरत की थी। अब इसी सिलसिले में तारा जो है एक पूजा ऑर्गेनाइज़ करती हैं ताकि महल की जितनी भी औरतें हैं वो गाना गाएंगी थोड़ा थोड़ा, और उस आवाज़ से जो दर्जी है वो पहचान जाएंगे कि कौन सी औरत आई थी वो कपड़े सिलाने के लिए। कुछ ऐसा ही सीन है, प्लीज़ आप देखिए। काफ़ी हमें देखने मिला कि बहुत बड़ा ड्रामा अनफोल्ड होने वाला है। थ्रू आउट द सीन ही तिलोत्तमा डरी हुई है। तो सबसे पहले तो जानना चाहते कि क्या राज पुरोहित को भगाने के भी बीच में कहीं तिलोत्तमा का ही हाथ था, या एनीथिंग यू वांट टू से? एब्सोल्युटली तिलोत्तमा का ही हाथ है इस सब के पीछे। इसलिए तो इतनी नर्वस हो रही हूँ मैं। पूरे सीन में मैं चुप भी हूँ कि कुछ बोल नहीं रही हूँ, बिकॉज आई थिंक कि तारा ने कोई प्लान किया है वैसा जिसके कारण मैं पकड़ी जा सकती हूँ या सम्राट सिंह पकड़े जा सकते हैं। इसलिए आई एम ट्राइंग कि पूजा तो रद्द हो ही जाए, और जो अपने राजपुरोहित जी है उन्हें भी राज्य से बाहर निकालना, या कह सकते हैं नॉट इन्वॉल्व रखना उन्हें वो सीन में, वो सब भी मेरा ही काम है जी। अब लेकिन क्योंकि डिसाइड हो चुका है कि राजमाता जो है वो पूजा करेंगी, तो अब ये नर्वसनेस बढ़ चुकी है, एंड क्या कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे? एब्सोल्युटली आई एम वेरी नर्वस, बिकॉज मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि ये पूजा ना हो। इतना तो मुझे समझ गया था, बिकॉज इसके पहले जो हमने सीन किया था उसमें ये दिखाया था कि मैंने ध्रुव और तारा की बातें सुन ली थी। तो समवेयर आई अंडरस्टूड कि इन लोगों ने कोई तो प्लान बनाया है कि जिससे हम पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जो होने वाली इन द अपकमिंग 5 days, कुछ भी काम हो, मैं चाहूँगी कि वो ना हो, और वो होता है। एंड ये जो सलाहकार जी है हमारे कृष्ण भगवान जी, तो कोई ना कोई सलाह देकर हेल्प कर ही देते हैं इनकी। तो समवेयर आई एम वेरी नर्वस कि इन्हें मेरा सच तो पता नहीं है, या फिर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे इतना सब कुछ कहते रहते हैं। सो इज़ इट लाइक ही नोज़ कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। सो ये सब चीज़ें चलते रहेगी यहाँ पर। पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सुन लेते हैं कौन पहुंच जाएंगे, कहाँ, किसने क्या सुन लिया। महाराज, हमारा तात्पर्य है कि भक्त अपनी भक्ति से भगवान तक पहुंच जाए, और भगवान अपने भक्त की भक्ति हमेशा सुन लेते। वैसे हमें पता है कि राज पुरोहित जी के ना होने के बाद भी ये अखंड पाठ विधिवत कौन कर सकता है? कौन? राजकुमारी जी। राजमाता जी, ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। राजदंड के समय आपने सभी ग्रंथ और सभी धर्म पुस्तकाएं कंठस्थ कर ली थी, है ना? जहां ज्ञान है वहां भय कैसा? राजमाता इस पूजा का संचालन नहीं कर सकती। हम अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। आपत्ति? आप खुद ही कौन है आपत्ति दर्ज करने? नहीं, आपको तो यहाँ आने की अनुमति भी नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आपका सच सामने आएगा? क्या ध्रुव और तारा का मिलन होगा? कुछ भी जो व्यूवर्स को बता पाए आप। ध्रुव तारा का तो मिलन होगा ही, अभी नहीं तो बाद में। मेरा पकड़ा जाना कैसे होगा
वो देखने जैसा है। बिकॉज कब से मैं देखो आप इसके पहले भी बहुत सारे सीन मेरे गए जिसमें मैं महावीर जी को पूरा मेरे साइड पे कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेव कि खुद को, कि इनके सम्राट सिंह से भी मैं क्या बोलता है, मेरा उनके साथ भी नहीं रहा कुछ रिलेशन का हो या कुछ भी, तो आई हैव अ बैकअप। तो मैं चाहती हूँ कि महावीर जी को मैं अपना बैकअप बना कर रखूँ, मैं कहीं की नहीं रहूँगी वरना वैसा हो जाएगा। सो अगर मैं पकड़ी भी गई फिर मेरा क्या होगा, वो देखने वाली बात है। थैंक यू थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि तारा का प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है क्योंकि राजपुरोहित नहीं रहता, लेकिन एंड मोमेंट पे रणछोड़ आते हैं और वो आइडिया देते हैं कि अगर पंडित नहीं तो क्या हुआ, राजमाता तो है। तो अब राजमाता करेंगी पूजा और राजमाता के बाद बारी बारी हर औरत जो है वो पूजा में हिस्सा लेंगी, भजन गाएंगी और उसी के थ्रू हो सकता है कि शायद दर्जी को आवाज़ पहचान में आ जाए और तारा को समझ में आ जाए कि उनके डैड का कातिल कौन है। अब ये गुत्थी कब सुलझेगी या फिर और कितना समय लगेगा, जानने के लिए देखते रहिए ध्रुव तारा सोनी सब पर और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन USA को।